सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी में इजी। आज हम पढ़ेंगे सेल्टोस है का चैप्टर रीडिंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई एम गौरव जानी एंड दिस इज माय लर्नर, माय पार्टनर, माय मोटरसाइकिल, बट लर्नर इज नेवर लोनली। वी आर टुगेदर ऑल द टाइम। मतलब मैं हूँ गौरव जानी और वो मेरा मोटरसाइकिल है, उसका नाम है लॉनर। और वो कभी भी जिद्दी नहीं होता, ये ख़राब नहीं होता ज़्यादा देर। और गौरव जानी और लॉनर हमेशा एक ही साथ में रहते थे। आई एंड माई मोटरसाइकिल वेट फॉर ए चांस टू गेट अवे फ्रॉम द बिजी क्राउडेड एंड नॉइजी सिटी ऑफ मुंबई। मतलब गौरव जानी कहता है हमको हम एक दिन देखकर हम ये मुंबई से चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो मुंबई पे ज़्यादा नॉइजी बिजी और धुआं भी होता है, इसलिए हम ये मुंबई छोड़ के और कई स्टेट में घूमने जाएंगे। वी लाइक टू ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस वंडरफुल कंट्री। लेट मी टेल यू अबाउट अवर अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड इन इंडिया। और अभी बताने जा रहा है कि हमारा हाईएस्ट रोड्स में अमेजिंग जर्नी है, और वो इंडिया में हाईएस्ट रोड्स में बोलना चाहता है। गेटिंग रेडी, दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months। आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल। मतलब ये जर्नी हमें 2 months का है। मतलब मुझे सब कुछ कैरी करना होता है वो मोटरसाइकिल में। आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड। आई पैक्ड ए स्मॉल टेंट, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक सीट, वार्म क्लॉथ्स एंड फूड दैट वुड रिमेन फॉर सम डेज। मतलब वो जब भी जाता है कहीं दूर, सब लोग पिकनिक बनाने सब हो जाते हैं, तो वो भी ऐसे ही वो ठंडी एरिया में जाता था और वो लेता था स्मॉल टेंट, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक सीट, वार्म क्लॉथ्स एंड फूड दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज। मतलब जो फूड जो कुछ दिनों के लिए रहता है। आई ऑल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैंस फॉर पेट्रोल। मैं अपना कैमरा भी लेता हूँ और थोड़ा एक्स्ट्रा पेट्रोल भी लेता हूँ। लॉनर एंड आई लेफ्ट टू मुंबई, पासिंग थ्रू स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान टू रीच दिल्ली। मतलब वो मुंबई से दिल्ली जाना चाहते थे, और वो दिल्ली तक कौन सा स्टेट तक है, महाराष्ट्र होता है, गुजरात होता है और राजस्थान होता है। It took me 3 days to cover 1400 kilometers from Mumbai to Delhi। और वो हमें 3 दिन लगता है, और वो मुंबई टू दिल्ली जाने के लिए 1400 किलोमीटर्स है। सोचिए कितना होगा 1400 किलोमीटर्स। I was hoping to see something new and different in Delhi, but Delhi looked just like Mumbai. I am tired of looking at the same kinds of houses made of cement, bricks, glass, and steel. I was looking forward to my journey ahead. I was एक्साइटेड दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेस। और वो एक्साइटेड, मतलब गौरव जानी एक्साइटेड हुआ था कि मैं सारे हाउस देखूंगा, अलग अलग तरह की चीज़ देखूंगा। तो उससे वो एक्साइटेड हो गया था। और वो जहाँ पे ठंड एरिया होता है और वहाँ पे स्नो भी फॉल होता है, तो वो स्नोफॉल के वो एक्साइटेड होता है। आई हैड सीन पिक्चर्स ऑफ सच हाउसेस इन मैनी बुक्स। मतलब वो देखा था कुछ बुक्स में वो थोड़े पिक्चर्स। अगर आप दिल्ली गए तो मुझे बताना चैट बॉक्स में तुम क्या क्या देखे हो। I packed more things in Delhi and continued in 2 days. We were in Manali। हम लोग दिल्ली के लिए कंटिन्यूड हो रहे थे, और 2 दिन में हम लोग 2 दिन के ज़्यादा बाद जाने वाले थे, और हम मनाली में थे। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन द माउंटेन्स एंड ब्रीथ द क्लीन एयर। नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बी बिगेन। मतलब अभी हमारा रियल जर्नी बिगेन होने वाला है। तो अभी आप ध्यान से सुनिएगा अभी, क्योंकि यहाँ पे रियल जर्नी स्टार्ट हो रहा है ना, इसीलिए। वी हैड टू ट्रैवल थ्रू डिफिकल्ट रोड्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रीच लेह इन लद्दाख। आप सब तो जानते ही होंगे लेह और लद्दाख में कितना ठंड होता होगा। उसमें तो क्या होता है, पश्मीना वूल पहन के जाते हैं ना। जो पश्मीना वूल पहने हैं वो चैट बॉक्स में लिख लीजिएगा, और उनका नाम भी। न्यू होम, लॉनर एंड आई वे कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस ईच डे। मतलब हम एक दिन में लॉन्ग डिस्टेंस जाते थे। ऑल आई नीडेड वॉज फूड एंड ए टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। हमें फूड चाहिए, टेंट चाहिए हमें प्रोटेक्ट करने के लिए।
from the cold night air. My nylon tent was so small that I would just about fit into sleep. मतलब मेरा नीलॉन टेंट बहुत छोटा था और वहाँ पे मैं ओनली सो ही सकता था. Lorna stood guard outside the tent. The breeze and the sound of the birds woke me up to see the sunrise. मतलब जो जो लॉनर के गॉड थे वो थे बर्ड्स और वो उन्हें वो जो लॉनर को वो सुबह सुबह ही उठा देते हैं वो सनराइज देखने के लिए. Cold desert. At last, Lorna and I reached Leh. For the first time, I saw such an area high, dry and flat called a desert. हम cold desert को क्या कहते हैं? High, dry and flat area is called a cold desert. लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल और लद्दाख में वो ज़्यादा राजस्थान जैसे होता है ना, राजस्थान में डेजर्ट वैसे यहाँ पे एक बता गया है कोल्ड डेजर्ट और वहाँ पे ज़्यादा ही कम रेनफॉल होता है. जैसे कि डेजर्ट में राजस्थान में डेजर्ट में वहाँ पे ज़्यादा कम रेनफॉल होता है, वहाँ पे रेनफॉल ही ज़्यादा नहीं होता है. और पर यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट में ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है, थोड़ा कम ही होता है. हियर देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड कोल्ड फ्लैट ग्राउंड. In Leh, I found myself in a quiet street with beautiful white houses. As I rode slowly, I found that I was being followed by a group of children. मतलब मैं जब भी जा रहा था और मैं तभी देखा एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन उधर थे. They called out झूले झूले meaning welcome welcome. वो जब भी जा रहा था गौरव जानी तो वो बच्चों ने बोले झूले झूले, उसका मीनिंग है वेलकम वेलकम. They were all amazed to see my Lorna. Everyone wanted me to come to their home. At home with Tasi. Tasi dragged me to his home. It was a building with 2 floors. The houses was made of stones which were kept on one over the other. मतलब वो तासी का होम था और वहाँ पे 2 फ्लोर्स रहता था वो घर स्टोन से बना था. द वाल्स वर कोटेड विथ अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम. और वो वाल्स किससे बना था? थिक मड और लाइम से. द हाउस लुक लाइक अ सेट फ्रॉम इनसाइड विथ ए लॉट ऑफ हे. Stored there, we took the wooden steps and reached the first floor. This is where we stay, explained Tasi. और वो तासी एक्सप्लेन कर रहा था ये सब. The ground floor is for our animals for something necessary things. Sometimes when it too cold, we also move downstairs. और वो ऊपर के हाउस में और वो एनिमल्स को रखते हैं और नेसेसरी थिंग्स रखते हैं. और जब भी उनको ऊपर में ठंड रहता था और वो नीचे चले जाते थे, उनको थोड़ा ठंड कम हो जाता था. I noticed the ground floor have no windows क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में गर्मी चाहिए तो गर्मी के लिए विंडोज नहीं चाहिए. तो thick trunks were used to make the roof strong. Tasi then took me to the roof of his house. What a view! मतलब कैसा व्यू है, वाओ. I could see the same flats all around. On some red chilies were laid out to dry and so there were orange pumpkins and golden yellow corn. Some had stacks of paddy and on some cow dung cakes were laid out to dry. और वो जब भी धूप के मौसम रहता है और वो सब कुछ कॉर्न पम्पकिन सुखा देते थे. जब भी ठंडी का मौसम होता है वो खाते थे. This is the most important part of our house, said Tasi. During summer season, we dry many fruits and vegetables. मैं बोला था, we store them for winters when to get no fresh and vegetables. ये भी मैंने बोला था. As I stood there with Tasi, I could see how every part of the house was built especially to suit the needs of his people. I could understand how the thick walls, a wooden floor, and a wooden ceiling protected them from the cold. Next होता है हमारा people living on top of the world. Now was the time to climb higher. मतलब अभी टाइम हो गया हम ऊपर चढ़े. Lorna had a taut time zigzagging along narrow rocky mountain roads. At many places there were no roads at all.
ये थोड़ा काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो चलिए हम स्टार्ट इसको और भी हम पढ़ते हैं और भी है इसका। आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चंगथंग. This place is at a height of almost 5,000 meters. It is so high that it is difficult to breathe normally. I had a headache and felt weak. उसका हेडेक हुआ था, वो ज़्यादा ठंड में तो हेडेक होता है, और वो वीक भी थोड़ा थोड़ा महसूस करने लगा. देन आई स्लोली गो यूज टू ब्रीथिंग इन सच एयर. मतलब जो थोड़ा थोड़ा एयर होता है और वो थोड़ा ब्रीथ करने लगा था. For many days we kept wandering in this area with not a single human being in sight. No petrol pumps, no machines, only clear blue sky and many beautiful lakes around. Many days and nights passed Lorna and I kept moving ahead. Suddenly one morning I saw before me flat grassy land. Many sheep and goats were grazing there. Far in the distance I saw some tents. I wondered who lived there and what they were doing in this far out place. The Changpa. There I met Namgyal and came to know about the Changpa, a tribe living on the mountains. The Changpa tribe has only about 5,000 people. The Changpa are always on the move with their goats and शिप्स. मतलब तो चंगपास थे और वो 5,000 पीपल थे वहाँ पे चंगपा. वो चंगपा पे चंका ट्राइब पे 5,000 पीपल रहते थे और वो हमेशा गोट्स एंड शिप्स से के साथ रहते थे और वहाँ और उनके साथ मूव होते थे, मतलब जाते थे उनके साथ. इट इज़ फ्रॉम दिस दैट दे गेट ऑल दैट दे नीड. वहाँ वो इसलिए फ्रेंड रहते हैं क्योंकि वो गोट्स एंड शिप्स से जो भी चाहते हैं वो मिल जाता था. मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट्स, फॉर वूल, फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स. The goats are their only treasure. If a family has more animals, it is considered more rich. अगर वहाँ पे ना जो जिसके पास वहाँ पे गोट्स एंड शिप रहता था, जिसके पास, उसको हम क्या कहते थे उधर? रिच कहते थे. रिच मतलब जो इसके पास बहुत ही पैसे हैं. From these special goats they get wool for making the world famous पश्मीना wool. मैंने बोला था तभी वहाँ पे जब भी ठंड लगता है तभी पश्मीना वूल वहाँ पे पहनते थे. द चंगपा ग्रेज द गोट्स एट हायर एंड कॉलर प्लेसेस सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर फॉर. दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन्स इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस because that is where these goats can live. This is their life and their livelihood. मतलब वो goats and sheep चंगपास के life और livelihood थे. I was carrying very little of my belongings on my motorcycle, but the Changpas carry everything that they own, their horses and yaks. हम लोग तो थोड़े थोड़े टेंट्स वो सब कैरी करते थे, पर चंगपा एक ही बार में सारे उठा के लेते जाते थे. और वहाँ पे गोट्स, पिग्स, याक्स में वो लेके जाते थे. It takes them only 2.5 hours. वो लेने के लिए उनको 2.5 hours लगता था. To pack everything and move ahead. Within no time, they put up their tents at the chosen place. The luggage is unpacked and their homes are ready. You are most welcome into our home, said Namgyal. Namgyal बोलता है, आपका स्वागत है हमारे घर में. As he led me to the big cone-shaped tent, they are called rebo. Big cone-shaped को हम क्या कहते हैं? रेबो. Yak hair is woven to make strips. वो yak hair से थोड़ा थोड़ा बनाया जाता है. Stitches together. They are strong and warm and protect them from the icy strong winds. I saw that the strips were tightly tied with 9 sticks. The ground is dug about 2 feet deep. The tent is then put up around this on the higher part of the ground. और यह पश्मीना वूल के बारे में थोड़ा बताया गया है. It is believed that a pashmina shawl is as warm as 6 sweaters. It is a very thin yet warm. The coats from which the soft pashmina wool is collected are found on high altitudes of 5,000 meters. In winter, the temperature here drops below 0 degrees Celsius from 40 degrees Celsius. वहाँ पे कितना ठंड होता होगा सोचिए. A coat of warm hair grows on the goat's body which protects it for extreme cold. The goats shed some of their hair fur in summer. This hair is so fine that 6 of these would be as thick as one hair of yours.
The fine hair cannot be woven on machines, and so weavers of Kashmir make these shawls by hand. This is a long and difficult process. After almost 250 hours of weaving, one plain pashmina shawl is made. Imagine how long it would take to make a shawl with embroidery. As we stepped into the tent, I realized that I could stand up straight. It was no like my tent. मतलब वो टेंट मेरे जैसे टेंट में नहीं लगता था. आई सॉ दैट द रेबो वॉज बिग एज अ रूम ऑफ माई फ्लैट इन मुंबई. और वो रेबो बिग फ्लैट के तरह लग रहा था जो हमारे मुंबई में रहता है. इट वॉज हेल्ड अप बाई 2 wooden poles in the middle. There was an opening to let out the smoke from the chula. Namgyal told that the design of the tent is more than 1,000 years old. मतलब जो रेबो का डिज़ाइन था वो 1,000 years पुराना डिज़ाइन था. The tent protected the Changpa from extreme cold. How cold must it be in winters? The temperature drops many degrees below zero. The wind blows at 70 kilometers per hour. Imagine if you were on a bus which was going at this speed. How far from your house would you reach in 1 hour? Near the river, there was a place to keep sheep and goats. Changpas called this lekha. मतलब एक और टेंट था वो रेबो के जैसे था पर वहाँ पे शिप एंड गोट्स को रखे जाते थे. वो चंगपास बोलते थे इसको लेखा. The walls of लेखा मेड विथ स्टोन्स. मतलब walls of लेखा स्टोन से बनाया जाता था. ईच फैमिली पुट्स ए स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स. मतलब ईच फैमिली एक फैमिली वो अपने एनिमल्स पे एक स्पेशल मार्क लगाते थे जो घूम जाने से उसको ढूंढ सकते थे. द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द लेखा. टुवर्ड्स श्रीनगर. I spent a few days with the Changpa, but sadly it was time to move on. My return journey would take me away from this special part of the world towards towns which look like a totally different world. This time off took as a different road from Leh. I was going towards Srinagar via Kargil. I saw many more amazing buildings and different houses. मतलब मैं वहाँ पे अमेजिंग बिल्डिंग्स देखा था और डिफरेंट हाउसेस भी देखा था. I stayed in Srinagar for a few days. I was amazed by the houses there. They look my heart away. Some houses are on the mountains while some are on water. मतलब जो houses था वो थोड़े थोड़े रोड के साइड में houses था और वो पानी में भी था. I took many pictures of this. See my photo album P128. और ये इसका फोटो एल्बम है. When I started my journey, I had not imagined that in one state I would see so many different kinds of houses and lifestyles. I had a wonderful experience of living on the mountains in Leh and another of living on water in Srinagar. I saw how both the houses in these areas were made of suit the climate. Return journey. Again it was time to move on in Jammu and Kashmir. I saw houses like I have been seeing in Mumbai. Jammu and Kashmir जैसा हाउस था और मैंने भी वैसे सेम मुंबई में देखा था. The same cement bricks, steel and glass. These houses are very strong. मतलब ये houses very ज़्यादा मजबूत था. But they are not as special as the house I was lucky to see in Leh and Srinagar. After a long journey, Lorna and were about to reach Mumbai. My heart felt heavy. I also felt that my motorcycle did not want to come back. I was happy that I had learnt and experienced so many new things. I had also brought back some memories in my camera. And of course, this was not the end next time. When Lorna and I get bored on the city, we will again set out for a new journey. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका वर्कशीट करेंगे. सो थैंक यू टू वॉच माई चैनल. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट.